चिराग पासवान जी को, मांझी जी को, किशनरी जी हमारे साथ आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा कम सीट में आप एडजस्टमेंट कर दीजिए। तो मैं चिराग पासवान जी को भी मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि आप मजबूती से अड़े रहिए। मुकेश सहनी अपनी चिंता तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के घटक दलों की चिंता कर रहे हैं। जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के सपोर्ट में उतर गए हैं मुकेश सहनी। पहले अपनी 60 सीटों पर डिमांड तो पूरी नहीं हो रही है, लेकिन चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के लिए चिंता कर रहे हैं। बता दें कि मुकेश सहनी की पटना में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश सहनी ने दावा कर दिया कि 60 सीटें तो चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ये कहा कि सीटें चाहिए, चुनाव लड़ेंगे। लेकिन दिलीप जायसवाल ने सुबह में एक उनका बयान आया जिसमें उन्होंने ये कहा कि अब महागठबंधन छोड़कर एनडीए के माफ करिएगा, महागठबंधन छोड़कर सब लोग एनडीए में आएंगे। ऑब्वियसली मुकेश सहनी के बारे में बात कर रहे होंगे, लाजमी सी बात है, क्योंकि मुकेश सहनी को वो तवज्जो, वो रिस्पेक्ट, जो सो कॉल्ड रिस्पेक्ट के लिए वो तेजस्वी यादव के पास गए थे, वो बस उनको लोकसभा चुनाव के ड्यूरेशन तक मिला। उसके बाद उनको कोई भी रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है। अब मुकेश सहनी ने ऐसा तो खुल के नहीं कहा, लेकिन एनडीए के घटक दलों की चिंता करते नजर आ रहे हैं। मुकेश सहनी ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो भ्रम फैला रही है, बीजेपी जो गलत बातें फैला रही है और ये कह रही है कि हम उनकी पार्टी में शामिल होने वाले हैं, वो पहले जरा अपने गिरबान में झांके। बीजेपी का तो काम ही यही है। चिराग पास अपने सहयोगियों को संभाले ना। मांझी जी अभी माथा पे चढ़े हुए हैं। कितनी सीटें मांग रहे हैं? 40-45 तो ज्यादा सीटें हैं, लेकिन 25 से 30 सीटों पर अड़े रहिए मांझी जी। चिराग पासवान जी 50 सीटें तो लेनी ही लेनी है। उपेंद्र जी को भी हम बोल रहे हैं कि कम सीटें नहीं, यानी कि बीजेपी के घटक दलों को संकेत दे रहे थे मुकेश सहनी। लेकिन ये इशारा उनके खुद के लिए भी था कि जो संकेत वो बीजेपी के घटक दल को दे रहे हैं, वो संकेत उनके खुद के लिए भी था कि जब घटक दल पीछे नहीं हटेंगे तो हम कैसे। क्योंकि देखिए, कल इंडिया गठबंधन की मीटिंग है, आखिर उसमें क्यों नहीं मुकेश सहनी को बुलाया गया है? मुकेश सहनी को बुलाना चाहिए, लेकिन मुकेश सहनी को उस गठबंधन की मीटिंग में नहीं बुलाया गया है। अब ये सवाल खड़े करता है कि आखिर मुकेश सहनी को क्यों नहीं इस मीटिंग में बुलाया गया है, क्योंकि है तो वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा, भले दिखता नहीं है क्योंकि उनको बुलाया नहीं जाता है मीटिंग में। अब कल मीटिंग रखी गई है तो कल हो सकता है मुकेश सहनी जाए, लेकिन इस पर भी उन्होंने कुछ भी नहीं कहा कि हाँ हम इस मीटिंग में जाएंगे और अपनी मांग रखेंगे, कुछ भी नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, तमाम जिलों में जहां मुकेश सहनी गए हैं वहां पर वो कहे हैं कि तेजस्वी सीएम तो हम डेप्यूटी सीएम बनेंगे। तो मुकेश सहनी एक बड़ा कदम उठा सकते हैं। मुकेश सहनी चुनाव से पहले, बीजेपी तो ये बोल रही है, दिलीप जायसवाल ने बोला है कि महागठबंधन के बड़े नेता हमारे संपर्क में है, तो मुकेश सहनी को बोल रहे हैं, लाजमी सी बात है। उनसे ये पूछा गया इस पर तो उन्होंने बीजेपी को ही नसीहत दे दी। वो चिराग पासवान को समझाने लगे, जीतन राम मांझी को समझाने लगे और उपेंद्र कुशवाहा को समझाने लगे। वो ये बोलने लगे कि चिराग जी कम सीटों पर मत मानिएगा, 50 सीटें, मांझी जी कम सीटों पर मत मानिएगा, 40 से 45 तो ज्यादा है, लेकिन 20 से 25 सीटें तो लेकर रही है। यानी कि मुकेश सहनी अब लड़ाई लगवा रहे हैं एनडीए में, उपेंद्र कुशवाहा को नसीहत दे रहे हैं। इसका मतलब तो यही है कि मुकेश सहनी अब खुद के बारे में नहीं सोच रहे हैं और एनडीए के घटक दलों के बारे में सोच रहे हैं। हालांकि एनडीए के घटक दलों में भी सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसेगा। मांझी जो अभी से ही बगावत पर उतर आए हैं, 40 सीटों पे आ गए हैं, कह रहे हैं कि चाहिए। चिराग तो अगर बीजेपी को लगता है कि 20 सीटों पर चिराग को निपटा देगी तो चिराग 50 सीटें लेंगे। अब मुकेश सहनी ने यही सब बातें कही और कहा कि आप लोग बिल्कुल कम सीटों पर मत मानिएगा। तो ये मैसेज कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए भी था कि हम भी कम सीटों पर नहीं मानेंगे, हमको भी अच्छी सीटें चाहिए। हालांकि कल इंडिया गठबंधन की मीटिंग रखी गई है। अब इस मीटिंग में ये जरूर तय होगा, क्योंकि कल भी मीटिंग थी और एक मीटिंग कल भी रखी गई है, तो इस मीटिंग में तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी, तमाम जो है वो मुद्दे लाए जाएंगे। लेकिन मुकेश सहनी क्या इस मीटिंग में जाएंगे? कायदे से जाना तो चाहिए, क्योंकि इंडिया गठबंधन का हिस्सा है मुकेश सहनी।
लेकिन मुकेश सैनी अगर जाएंगे तो उन्होंने आज इस पर कुछ भी बयान नहीं दिया। मुकेश सैनी कोई अगर वो उनका जाना होता तो जरूर बोलते कि जी हाँ, कल मैं भी उस मीटिंग में शामिल होंगे। हालांकि मुकेश सैनी का इस पर कोई भी बयान निकल के नहीं आया है, लेकिन अब चिराग और मांझी के सपोर्ट में उतर गए मुकेश सैनी और बड़ा बयान दे रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सैनी, उनकी बात चिराग पासवान जी को, मांझी जी को, कि सहनी जी हमारे साथ आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा कम सीट में आप एडजस्टमेंट कर लीजिए। तो मैं चिराग पासवान जी को भी मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि आप मजबूती से अड़े रहिए। आपका पार्टी का कम से कम एनडीए गठबंधन में 50 सीट मिलना चाहिए। और आपको अगर कहे कि मुकेश सहनी आ रहे हैं, इस बात में विश्वास नहीं कीजिएगा। क्लियर है कि वीआईपी पार्टी खास करके एनडीए में तो दूर दूर तक नहीं जाने वाले, महागठबंधन में है और अपनी हम लोग सरकार बनाएंगे। और मांझी जी से भी आग्रह करते हैं, भूपेंद्र जी को कह रहे हैं कि मांझी जी अभी 35-40 सीट मांग किए हैं, तो 35-40 सीट तो मैं मानता हूं कि ज्यादा है, लेकिन कम से कम 20 से 25 सीट उनको मिलना चाहिए। और उसी तरीके से भूपेंद्र जी को भी मिलना चाहिए। और हम लोगों के पास कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। महागठबंधन में कितने सीटों का आपको चाहिए? महागठबंधन में आपको कितने सीटों पर डिमांड? महागठबंधन में आप कितने सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं? देखिए, महागठबंधन में जितने भी सीट पर लड़ेंगे, हम लोग सब मिलकर बैठकर डिसीजन ले लेंगे और हम कंफर्टेबल रहेंगे। और आपने देखा पिछली बार हमने राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जब हमारा बैठक हुआ था, हमने अपने पार्टी के लिए एजेंडा सेट किया कि भविष्य में हमारी पार्टी 60 सीट पर चुनाव करे। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का भी एजेंडा होता है, क्षेत्रीय पार्टी है, उसको हम खत्म करेंगे। तो सब अपने अपने पार्टी के लिए एक रोड मैप बनाते हैं, उसी तरीके से हमने बनाया है और वो भी उसी लड़ाई लड़ेंगे। गरीब, पिछड़ा, दलित सभी समाज के हर वर्ग के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और आपको तो आपने देखा कि मेरी लड़ाई जो है दिल्ली के सरकार से आरक्षण की लड़ाई है, जिसके लिए मैंने सब चीज को त्याग दिया। मंत्रिमंडल हमारे छीन लिए गए, हमारे विधायक ले लिया गया और फिर अभी कुछ किस मुंह से वो लोग हमको बुला रहे हैं, हमको उन पे तरस आ रहा है कि इतना सब चीज करने के बाद भी वो अभी भी मेरे इंतजार कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं उनको दर्शाता है कि राज्य में वो लोग कमजोर है। एक तरफ प्रशांत किशोर जी उनको डैमेज करेंगे, बहुत सारे लोग हैं, जाति धर्म के लोग हैं जो अभी उनको पसंद नहीं कर रहे हैं। 20 साल पुराना सरकार है और नीतीश जी के नेतृत्व पे निश्चित तौर पे सब लोग परेशान हो चुका है कि अभी के युवा सरकार चाहिए और युवा सरकार हम ही लोग देने वाले हैं। तो इसलिए मजबूती से महागठबंधन में हम लोग सरकार बनाएंगे। कल की जो बैठक होगी वो इम्पोर्टेंट होगी आपके भविष्य के बारे में भी, क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा हमारे भविष्य के लिए छोड़ दीजिए, नहीं, डिप्टी सीएम का भी चेहरा तय होगा। हम लोगों के लिए अपने भविष्य का चिंता नहीं है। अगर भविष्य का चिंता होता तो भारतीय जनता पार्टी का बात मान के हो सकता मैं सीएम का चेहरा होता, लेकिन हम अपने भविष्य का चिंता नहीं करते। हम अपने विधायक को तोड़वा लिए, पार्टी तोड़वा लिए, हम मंत्रिमंडल से बाहर निकल गए। हमारी फिक्र जो है सिर्फ बिहार का हर युवा, हर किसान, हर मजदूर का, कि अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में उसको जाना न पड़े, अपने राज्य में